वेलकम टू आवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्जाम आपके 17 और 18 दिसंबर को लगे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अभी आपके 2 एग्जाम संपन्न हुए हैं, स्टेनो के और ड्राइवर के, जो कि एनटीए नामक संस्था करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये पूरा पेपर आपका करा रही है। तो एनटीए का इस बार का आपको पैटर्न समझना होगा कि किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अंतिम दिनों में अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखकर अवश्य जाने हैं। वैसे सिलेबस आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एनटीए का जो पैटर्न है उसको भी एक बार आपको समझ करके जाना है। कहीं आपने 1-2 टॉपिक मिस कर दिए हैं तो 2-4 नंबर से आप पीछे रह जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आप लोग देख करके जाइएगा। जैसा कि स्टेनो और ड्राइवर के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के एनालिसिस लेकर के हम आपको हिंदी के चैप्टर से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो हिंदी के देखिए चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संज्ञा से लेकर के अव्यय तक। ये पूरा चैप्टर है एक, जिसमें आपको संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से चैप्टर से एक क्वेश्चन देखिए संज्ञा के प्रकार से पूछा गया था, सर्वनाम के प्रकार से क्वेश्चन आया है, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, और निपात पढ़कर जाइएगा। निपात से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सेटों में। और लिंग, वचन, कारक, काल, यहाँ पर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक पूरा बड़ा से टॉपिक है, इसको पढ़कर जाइएगा। इससे आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए वर्तनी से क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी को आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो एक क्वेश्चन वर्तनी से आ रहा है। समानार्थी पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। विलोम से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमने दोनों पेपर का एनालिसिस किया है, ड्राइवर का और स्टेनो का। तो इसी में 1 पूछा गया, किसी में 2 पूछा गया। तो कम से कम आप मान के चल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तक विलोम से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संधि से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समास से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक हैं जैसा कि आपके सिलेबस में होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे गए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाक्य शुद्ध से, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसको पढ़ कर जाइएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। और ये टॉपिक जितने बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप हिंदी में नहीं पढ़ते होंगे, फिर भी कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश एक पूरा दे देगा, उसको पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चन सही करने होंगे। सभी लोग 5 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। तो ये गद्यांश वाला चैप्टर से वैसे 2-4 आप देख लेंगे गद्यांश ना, तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद देखिए अलंकार से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रस, छंद, अलंकार की बात करेंगे तो दोनों पेपर में अलंकार से 1 क्वेश्चन पूछा गया। रस और छंद से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलंकार से क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला टॉपिक देखिए प्रत्यय और उपसर्ग सा है। इससे देखिए 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 1 क्वेश्चन उपसर्ग से आ जाएगा। या फिर देखिए मिलान से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर दे देगा 4 चीज़ें उपसर्ग की और 4 शब्द दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कौन किसका उपसर्ग है। तो मिलान वाले क्वेश्चन भी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में भी आपको मिलान वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक रिक्त स्थान की पूर्ति दे देगा और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप कितने मुहावरों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 मुहावरे भी वहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर सेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी नए प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, ये पूरे आपका सिलेबस है। लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अभी बने हैं वे सारी चीज़ें हमने बताया। खास करके टॉपिक जो ये संज्ञा से अवयव तक है, इसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। लिंग, वचन, कारक, काल, और ये चारों टॉपिक जो हैं इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सभी जगह से 1-1 पूछे गए हैं। अगर आपको 25 से ज़्यादा लग रहे होंगे ना, तो कहीं पर 1 क्वेश्चन पूछा गया स्टेनो में, तो 2 पूछे गए ड्राइवर में। तो इस हिसाब से हमने 1 और 2 की जगह पर 2 क्वेश्चन आगे लिख दिया है, ताकि आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पर विशेष तौर पर ध्यान देकर जाएं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान, विज्ञान और रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग मिक्स आएगी, विज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सामान्य ज्ञान में क्या करंट अफेयर आ रही है। अभी तक जितने भी ड्राइवर और स्टेनो के 2 पेपर हुए हैं उसमें करंट अफेयर से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, योजनाओं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जैसे कि 2020 की योजना पूछ ली,
2018 की योजना पूछ ली, तो करंट से योजनाओं से ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, करंट के कोई मुख्य टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अब बात करेंगे इतिहास के सेक्शन की। 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले इतिहास से बात करेंगे। इतिहास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 4 टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेनो और ड्राइवर में एक गुप्त काल से आया था, मुगल काल, 1857 की क्रांति और आधुनिक भारत आपको पढ़ करके जाना है। तो ये 4 टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास पूरा आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इसको विशेष तौर पर पढ़ के जाना है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जैसा कि पैटर्न एनटीए इस बार पूछ रहा है। इसके बाद बात करेंगे भूगोल से कौन कौन से चैप्टर से आपके सवाल पूछे गए हैं। सागर, सुनामी, ज्वार, इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए आ गया था कि सागर किसको कहते हैं, सुनामी, ज्वार, तो मिलान करने के लिए आया था, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से मध्य मंडल से भी मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन जो हैं 5 से 6 की मात्रा में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वर्षा और मानसून से क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा कब होती है, आम्र बौछार वर्षा कहाँ पर करते हैं, तो वर्षा और मानसून से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। जलमंडल से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन छुए गए हैं, बाकी चीज़ें आपको तो पढ़ के ही जानी है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर बने हैं। योजना से देखिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सरकारी योजना जो मोदी जी चलाई गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, उससे आपके 2 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं एक पेपर में। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फुल फॉर्म जैसे कि योजनाओं के ही फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पूछा गया था पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया, और AEPS का फुल फॉर्म पूछा गया। तो इस प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से आ रहे हैं। कृषि से क्वेश्चन आ रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन किसका भाग है। ठीक है, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सभी चीज़ें। खनन पूछा गया था, खनन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो ये टॉपिक हैं, खासकर योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। ये योजनाओं से क्वेश्चन आपको डेट वाइज याद करके चलनी है। ठीक है, जैसे नमामि गंगे परियोजना कब स्टार्ट की गई, जन कल्याण जो योजनाएं हैं, अन्नपूर्णा वाली योजना, ये सभी, और जनधन खाता वाली योजना आपकी, डिजिटल इंडिया, ये सभी को मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, डेट आपको याद करके जानी है। विज्ञान की बात करेंगे, साइंस से क्वेश्चन 2 से 3 की मात्रा में पूछे जा रहे हैं। जैसे घर्षण से क्वेश्चन बना था, ऊर्जा से क्वेश्चन बनाए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला, विद्युत ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला, इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी ऊर्जा से बन रहे हैं। रासायनिक सूत्र जैसे कि बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया था। खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे घास को बकरी खाती, बकरी का मनुष्य, तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। संविधान की बात करेंगे, संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन्हीं टॉपिक को छूने का प्रयास किया है। ये पूछा गया था कि संघ सूची का विषय कौन सा है, राज्य सूची का विषय कौन सा है, इसमें से एक एक क्वेश्चन, मतलब कि एक ही सेट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो संविधान से अभी तक ये क्वेश्चन छुए गए हैं, बाकी चीज़ें आपको तो पढ़कर ही जानी है। अब बात करते हैं विविध से। विविध से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके जनगणना 2011 याद करके अच्छे से जाइएगा। जनगणना 2011 में घनत्व पूछा गया था, भारतीय राज्यों में और संघ राज्यों में किस राज्य का घनत्व सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसके बाद विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जैसे कि यूनो हो गया, यूनिसेफ हो गया, इस प्रकार से जो आपकी संस्था हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करके जानी है। और इनके द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रही हैं। जैसे कि पूछा गया था यूनो द्वारा जो प्रकाशित की जाती है, तो SDG गोल्स जो हैं वो कितने रखे गए हैं। मैंने आपको बताया कि 17 गोल्स जो हैं वो SDG इंडेक्स में रखे गए हैं। इसी प्रकार से HDI रिपोर्ट पूछी गई थी, मानव विकास सूचकांक वाली 2011 की रिपोर्ट आपसे पूछी गई थी। तो रिपोर्ट भी इन संस्था द्वारा जारी की जाती है, वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। लोक नृत्य आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पूछा गया था रासलीला और सरहुल नृत्य पूछा गया था, तो इस प्रकार से लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पुस्तक एवं लेखक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी की पुस्तक हिंद और स्वराज आपके एग्जाम में पूछी गई थी। भारतीय उपग्रह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से इसमें से भारतीय उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से विविध वाले चैप्टर से लगभग 1-2 सवाल हर चैप्टर से पूछे गए। तो ये सारे टॉपिक पर आपको एक बार विशेष तौर पर नज़र डाल के जानी है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग की बात करेंगे तो ड्राइवर के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन स्टेनो के एग्जाम में 4 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे।
जो कि आपके 25 क्वेश्चन के अंदर ही रीजनिंग के क्वेश्चन ये डाले जाएंगे, कोई अलग से इसका कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, 4 प्रश्नों की बात करेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें रीजनिंग में आपको दिमाग नहीं लगानी है। अगर आपने थोड़ा सा भी कभी रीजनिंग पढ़ी होगी तो उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आया था, तो जैसे कि आपको लेटर्स लिख देगा, उसके ऊपर आपको नंबरिंग कर देगा, तो फिर पूछेगा इन लेटर्स का मतलब क्या। तो कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लुप्त पदों को भरना, इस प्रकार से ट्रायंगल बना दिया गया था, बताया गया था अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो बीच का पद कैसे बन रहा है। तो इस प्रकार से लुप्त पदों को भरने वाला क्वेश्चन आया था। कंडीशनल नंबर से एक क्वेश्चन आया था, मतलब पूरी श्रृंखला देगा 5 4 3 5 7 5, इस प्रकार से पूछेगा कि ऐसे कितने 5 है जिनके पहले 3 आता है और 8 बाद में नहीं आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और श्रृंखला परीक्षण से भी क्वेश्चन आए थे, तो इस प्रकार जैसे कि पूछ लेगा कि पहले 4 बन रहा है, फिर 16 बन रहा है, 25, तो नेक्स्ट पद कौन सा बनेगा। तो इस प्रकार से श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, हिंदी के और जीके जीएस रीजनिंग के। ये दोनों टॉपिक हमने आपको कराए भी हैं और उनका एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि इन टॉपिक को एक बार आपको देख करके अवश्य एग्जाम में जाना है, ताकि पढ़ाई तो आपने सब कुछ कर ली है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपने कहीं पर इनमें ध्यान नहीं दिया है तो उसको एक बार आप लोग जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। तो ये 2 टॉपिक पर हमने चर्चा की है, हिंदी और जीएस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आपको इंग्लिश और मैथ के भी टॉपिक बताने का प्रयास करेंगे। अभी पेपर नहीं कराए, लेकिन टॉपिक आपको बता सकते हैं कि किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार आप लोग ध्यान दिला सकते हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपको कवर कर दी हैं, जो आपके इस बार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही सब चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।